सवंतिका और हम आज देखेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ माय कोविड एक्सपीरियंसेस कम जर्नी का। ये इसका दूसरा वीडियो है और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। तो जैसे कि मैंने कहा था, मैं और मेरे हस्बैंड रोहन जबलपुर के लिए निकल चुके थे और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम जब बैहर में थे तो मैं और मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड रोहन साथ में थे। तो मैं और रोहन जबलपुर के लिए निकल चुके थे और मम्मी अकेले बैहर में हम उनको छोड़ के आ गए थे। और आना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अगर हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक ही गाड़ी में मैं और रोहन थे, तो बैक सीट में मैं बैठी थी और फ्रंट सीट में रोहन, ही वॉज ड्राइविंग। और ऐसे में साथ में मम्मी को लेकर आना वॉज वेरी रिस्की क्योंकि एज उनकी एज 60+ है और इतने दिन वो साथ में रही और उन्होंने टाइम स्पेंड किया था मेरे साथ। तो मेरे मन में एक अलग सा डर भी था। बैहर से निकलने के पहले हमने, जब मेरा टेस्ट हुआ, मैं पॉजिटिव निकली, तो एक मन में एक बहुत फियर था कि ऐसा तो नहीं था कि मैंने अपने साथ रहने वाले लोगों को भी इन्फेक्ट कर दिया हो। मगर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड रोहन वॉज नेगेटिव। रैपिड एंटीजन टेस्ट में रोहन नेगेटिव आए थे और उसके बाद मम्मा का टेस्ट हुआ तो शी वॉज ऑल्सो नेगेटिव। फिर मम्मी को हमने वहीं रहने दिया। और जब एक घर पे व्यक्ति बीमार होता है तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि किसी भी बीमारी में आपके साथ साथ आपके रहने वाले और आपके जितने भी लव्ड वंस रहते हैं, आपके फैमिली मेम्बर रहते हैं, वो सब ही साथ में आपके परेशान हो जाते हैं। जैसे मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि माँ वॉज लिविंग एट बैहर और शी वॉज ऑल अलोन। एक सिटी में, एक छोटी सी तहसील में जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी भी नहीं है, और शी वॉज लिविंग देयर। और एक डर था मन में मम्मी को अकेले छोड़ के जाने का, इसीलिए क्योंकि हमने मेड सर्वेंट्स को बुलाना बंद कर दिया था। और प्लस मम्मी वॉज वॉशिंग माई क्लोथ्स जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे। शी वॉज वॉशिंग ऑल द बेड शीट्स और घर के जितने भी शी वॉज आइटम्स थे उसको सैनिटाइज कर रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं, इनफैक्ट जब मैं जर्नी में थी जबलपुर के लिए, तो मुझे ये कहीं ना कहीं मन में एक डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी को हमने अकेले छोड़ के वहाँ पे गलत किया है, कि मम्मी को कहीं इन्फेक्शन मेरा ना लग जाए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि उसका इनकम्बेशन पीरियड जो रहता है वो 5 to 7 डेज के बीच होता है और मैं उसी दिन ही पॉजिटिव थी। तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि पहले से ही मैं पॉजिटिव थी और मम्मी को हम वहाँ के लिए छोड़ आए हैं, अगर उनको कुछ तकलीफ़ होती है तो आखिर उनको कौन देखेगा। फिर भी रोहन के जितने भी वहाँ पे फ्रेंड्स थे उन्होंने काफ़ी मदद करी और कुछ भी ज़रूरत पड़ती थी तो मम्मी को वो हेल्प करते थे। फिर हम जब जबलपुर पहुंच रहे थे उस दिन संडे था, 28 मार्च, और संडे और सैटरडे को उस समय जबलपुर में लॉकडाउन लगने लगा था। तो घर जाते जाते भी हमने काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा हमें, क्योंकि बहुत सारे हमें पुलिस ने रोकते थे, पूछते थे कि आप आज लॉकडाउन के दिन कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आपका आने का क्या पर्पस है। ऊपर से जब मैं जर्नी कर रही थी तो जैसे ही आपको जब ये पता चलता है कि अभी कोविड पॉजिटिव पेशेंट बन गए हैं और आपने जब लास्ट ईयर से इतनी सारी चीज़ें सुन रखी हों कोविड के बारे में, तो आपको मन ही मन में एक ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट आने लगता है कि भाई अब तो मैं पॉजिटिव हो गई हूँ। और एक आपको जैसे बॉडी में कुछ फील नहीं भी हो रहा हो, मगर आपको मेंटल प्रेशर इतना फील होने लगता है। हालांकि आप, और अगर कोई बीमारी, आपको नॉर्मल वायरल फीवर हो तो आपको ऐसा फील नहीं होगा, मगर जैसा मुझे पूरी जर्नी भर जबलपुर से आते समय, जबलपुर के लिए आते समय मुझे फील होता रहा कि मैं पॉजिटिव हो गई हूँ और अब पता नहीं क्या होगा, मेरा CT स्कैन तो नहीं होगा। और सच बताऊँ तो मेरा ये मानना है कि जब आप ऐसी बीमारियों में हो जो इतनी डेंजरस हो तो आपको बहुत ही पॉजिटिव लोगों से बात करना चाहिए। मैंने उस समय गलती करी, या बोल सकते हैं कि ये
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था कि मैंने ऐसे लोगों से बात करी जो बहुत नेगेटिव थे। जिनसे मैंने बात करी तो सबने मुझे बोला आप एडमिट मत होना, एडमिट होगी तो दूसरे लोगों का इन्फेक्शन आपको लग जाएगा, अगर आपका इन्फेक्शन लेवल कम है और आप जाओगे तो आपको ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ऐसी बीमारियों से लड़ रहे होते हैं तो आप बेटर है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव लोगों से बात करें जो आपको मोटिवेटेड रखें, जो आपको हिम्मत दें, ना कि ऐसे लोगों से बात करें जो आपको ये बोले कि भाई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहिए तो इसके ये साइड इफेक्ट हैं। आपको ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। तो पूरे रास्ते भर मेरे दिमाग में जब मैं लोगों से बात करते हुए आ रही थी, एक अजीब सी घबराहट थी मन में कि अब पता नहीं मैं पॉजिटिव हो गई हूँ तो अब आगे क्या होगा। जबलपुर पहुँचते पहुँचते जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पुलिस ने हमें रोका, पूछा। तो जब मैंने उनको बताया कि भाई मैं ऑलरेडी पॉजिटिव हो गई हूँ, तब उन्होंने हमें अलाउ किया जबलपुर आने के लिए। अब जबलपुर आने के बाद पहले हमने ये डिसाइड किया था कि हम एक रूम ले लेंगे होटल में, और होटल में ही हम स्टे करेंगे, मैं और रोहन। बट घर से इन लॉज का प्रेशर था ये कि आप घर आइए, क्योंकि आप कब तक होटल में रहेंगे, या आप कब तक, मतलब फैमिली का सपोर्ट आप नहीं लेंगे बस ये सोच के कि आप इन्फेक्टेड हो गए हैं। फिर हम जब घर आए तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा डाउन थी। वाई? बिकॉज कि मैं ऑलरेडी टाइफाइड से गुजरते हुए, कोविड होते हुए फिर मैं यहाँ आई हूँ। तो मेरा जो समझ लीजिए आपकी खाना पीना तो मेरा टोटली बंद हो चुका था। उस 8 दिन के पीरियड में आप 20 तारीख से मान के चलिए 28 तारीख के बीच में मेरा टोटल ही फूड इनटेक बंद हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी और मेरा वेट लॉस भी 2 से 3 किलो हो गया था। और जब जैसे ही मैं घर पे एंट्री लिया तो मेरे इन लॉज दे वर वेरी स्कैर्ड कि एक्चुअली दे वर आर्ग्यूइंग विथ रोहन कि भाई तुमने क्या कर दिया, ये इतनी वीक हो गई, तुम्हें पहले ही आ जाना चाहिए था। मगर सच बताइए तो मैं सच बताना चाहूँगी कि मैं पहले आ सकती थी, मगर पहले भी जब मुझे टाइफाइड हुआ तब भी मेरे पास इतनी ताकत नहीं थी कि मैं जबलपुर आ जाऊँ। मगर अब आना ही पड़ा, और उसके बाद तुरंत ही सब कहने लगे कि भाई देख के हालत तो बिल्कुल ख़राब ही लग रही है, तो हम इसको तुरंत ही एडमिट कर देते हैं। मगर सच बताऊं, मेरी अंदर से बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं एडमिट हो जाऊं, क्योंकि मैंने इतनी नेगेटिव न्यूज़ सुन के रखी हुई थी बाहर कि हॉस्पिटल जाते हैं तो ऐसा होता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, उनको देखने कोई नहीं आता, और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते थे कि आपको स्टाफ बॉय कोई देखने नहीं आ रहा है, कोई वार्डन नहीं है वहाँ पे हॉस्पिटल में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो दिमाग में चल रही थी। तो मैंने कहीं ना कहीं अपना एक ये मन बना लिया था कि भाई एडमिट तो मुझे नहीं होना। मगर फिर रोहन, मैं और मेरे इन लॉज हम यहाँ पर नेशनल हॉस्पिटल है, हम वहाँ पर गए। फिर उनने फिर से वहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट किया। फिर उन्होंने, मेरे मन में उस समय ये चल रहा था कहीं एडमिट करने तो नहीं बोल देंगे, बहुत ही डरी हुई थी मैं। फिर जब उन्होंने बाहर आकर बताया कि शी इज़ पॉजिटिव, तो सबने सोचा कि एक बार ऐसा करते हैं कि हो सकता हो रैपिड एंटीजन टेस्ट सही नहीं भी हो, तो हम एक बार RT-PCR करा के देखते हैं। फिर उस दिन जब मैं घर पर आई तो मेरा जो इन लॉज का घर है उसमें ऊपर एक सेपरेट रूम है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ऊपर आइसोलेशन में रहूँगी और नीचे सब फैमिली मेम्बर्स रहेंगे इंक्लूडिंग रोहन। तो जब पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे आइसोलेशन में रहना पड़ा, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी बीमारी है या कोई भी ऐसी डिजीज़ जिसमें आपको डॉक्टर मना करते हैं कि आप किसी के संपर्क में ना आए, तभी हमारा माइंड आपके साथ गेम खेलने लगता है। गेम इन द सेंस, तभी हम ये चाहते हैं कि भाई सामने वाला कोई हमारे साथ रहे। ये एक ऐसी डिजीज़ है कि जब आपको बहुत मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और आप चाहते हो कि सामने आपके कोई रहे, मगर कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि आपके पास रहना कोई नहीं चाहता। स्टिल
आई एम वेरी वेरी लकी कि मुझे रोहन जैसे हस्बैंड मिले हैं। उन्होंने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया। मैं आई वॉज पॉजिटिव, उसके बाद भी उन्होंने मतलब मुझे मेरे लिए खाना ला कर देना, मुझे पानी ला कर देना, और बहुत सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती है सब रोहन ने मेरे लिए किया। फिर उस दिन जब मैं यहाँ फर्स्ट पॉजिटिव होने के बाद जब दिमाग में मेरे ये प्रेशर था कि मैं ऑलरेडी पॉजिटिव हूँ, और मैं जब आइसोलेशन की मेरी फर्स्ट नाइट थी, इट वाज वेरी 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 डिफ़िकल्ट।